साथियों जय हिंद। पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 कंप्लीट करने के बाद आपके लिए बीच लाए हैं पार्ट 4। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने पार्ट 4 वीडियो सेशन में। यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिए इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कोई सा है तो वो है उत्तर प्रदेश। इसलिए जो अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो याद रखना है आपका है राजस्थान। जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो याद रखिए इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए याद रखिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट होते पाया गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च असैनिक सम्मान एक भारतीय को दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है असैनिक सम्मान। अब यहाँ से असैनिक सम्मान यानी जो सेना के क्षेत्र में नहीं, जैसे यहाँ परमवीर चक्र का जिक्र किया गया है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब है असैनिक सम्मान जो एक भारतीय को दिया जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है एक भारतीय मतलब एक नागरिक को, तो वो होता है भारत रत्न। इस प्रश्न को और अच्छे से क्लियर करने के लिए जस्ट इसके बाद वाला प्रश्न आप देखिए कि भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। याद रखिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार सेना के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो दिया जाता है परमवीर चक्र। इसलिए आपका इसका जो सही जवाब है ये है। जबकि यहाँ पर दिया गया असैनिक सम्मान यानी सेना के क्षेत्र में नहीं, एक भारतीय को जो दिया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार वो कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना की बात करें तो 1954 में हुई थी। इसलिए अगर सेना के क्षेत्र में अगर देखा जाए भारतीय रक्षा सेवाओं में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है, तो वो होता है परमवीर चक्र। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। जो शरद जोशी है पुरस्कार ये आपका रंगमंच में दिया जाता है, तो इसलिए आपका सही जो जवाब है वो आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सम्मानित नहीं किया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। और अगर देखा जाए तो ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, तो इसका सही जो जवाब है वो आपका डी है। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है। तो याद रखिए ये भी प्रश्न अक्सर रिपीट होते हुए पाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माजुली। जो द्वीप जिला है वो है आपका माजुली। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है। ये प्रश्न लगभग व्यापम के ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आप मोस्ट आईएमपी मान के चलिएगा कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, वो है भारत रत्न। और भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, किस तारीख को छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य थे, लेकिन 1 नवंबर जब 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करते थे। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो इसमें पूछा गया है तारीख, तो इसका तारीख आप याद रखिएगा, आंसर डी 1 नवंबर सन 2000। अगला यहाँ प्रश्न है, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है। तो माउंट आबू जो है वो राजस्थान में स्थित है। यह समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए यानी राजस्थान। अगला प्रश्न यहाँ पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के यहाँ प्रश्न पूछा गया, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में है, ये भी आप याद रखिएगा। केरल अगर हम बात करें साक्षरता दर में सबसे आगे है राज्य, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच स्थित है और ये केरल राज्य में है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 305 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये कुछ बातें भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पर पूछा गया है, पटवारी एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसलिए जो सही आंसर है आपका वो है आंसर सी।
अगले हम प्रश्न की ओर बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपका थार है, जो कि आपका राजस्थान में आता है, इसलिए आपका आंसर जो है वो है आपका सी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा राज्य है? देखिए, अगर जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य पूछा जाए तो वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका राजस्थान। और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि में जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, भारत में सबसे सर्वोच्च युद्ध का वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, यानी परमवीर चक्र। निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल कोचों को दिया जाता है? जो खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो याद रखिए जो है इसका आंसर वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला हम बात करते हैं उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। अगर याद रखें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। ये उत्तराखंड में है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसका आंसर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर वेंकट रमन रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो याद रखिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर ए। रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2009 में, और इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने अपना मुझे कीमती समय दिया। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।